एक भाव बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। कभी कभी आज ये भाव पता बहुत देर से आ रहा हूं मन में। आज के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके आज ठाकुर जी के बलैया लेवे को मन नहीं कर रहा। आज तो मन कर रहा वारी वारी जाऊं इन वस्त्रन पे। कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सुंदर लाला के ऊपर धारण भय, बलैया ले लूं इन मालान की। जो कितने सौभाग्यशाली ठाकुर जी के ऐसे मुखमंडल पर आ रही हैं। बलैया लऊं व चुबुक की जो ठाकुर जी की थोड़ी पर विराजमान, बलैया लें व वंशी की जो ठाकुर जी के नित्य अधर पर विराज रही है। बंधुओं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना, ये भी कोई जड़ वस्तु नहीं है। अपने पूर्व जन्म में कोई आचार्य चरण ही भजन के बल से या जन्म में आभूषण बन के आए और ठाकुर जी के अंग पर आके विराजमान है गए। हम आप सब में भी कोई ना कोई, एक या दो या चार, कोई ना कोई तो अपने भजन के भाव से, अपने पुण्य के भाव से अगले जन्म में निश्चित ही कोई आभूषण बन के आए वो ठाकुर जी। इसलिए सेवा में जब भी आभूषण उतारो ठाकुर जी के, आभूषण को माथे से लगाओ, फिर उसको धारण करो। ठाकुर जी के वस्त्र जो भी उतारो सबसे पहले माथे से। क्यों? वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई आचार्य ही है। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे सामान्य वस्तु कैसे आ सकती है? ये आचार्य चरण ही लिपटे हुए हैं लालन से, वही शोभा बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी के। ऐसा लगे कि ठाकुर जी के वस्त्र के रूप में हमारे श्री रसिका पागल बाबा ही आलिंगन ले रहे होंगे, वही लिपटे भय होंगे। हमारे पूज्य बड़े बाबा महाराज यही ठाकुर जी के आभूषण के रूप में विराजमान होंगे। और आप दोनों के कोई सेवक रहे होंगे, वे सेवक भी भगवत धाम चले गए होंगे और भगवत धाम से अब वो पुष्प बन बन करके आ रहे हैं और अपनी अपनी सेवा यहाँ पधरा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पास 3 लोग रोते रोते आए। महाप्रभु जी बोले तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो वो क्या बोले? हमको ठाकुर जी की लील सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको? बोले नहीं, बस आप हमको दूर मत करो। अरे बताओ तो सही किसने दूर किया? बोले नहीं, आप हमको दूर मत करो। ऐसा कहते कहते तीनों अंतर ध्यान हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद सेवकों ने कहा, बोले प्रभु आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले 3 लोग आए थे 3 दिन पहले और कह रहे थे हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। तुमको पता है वो कौन थे? और कौन थे? बोले ठाकुर जी की प्रसाद घर के, ठाकुर जी के रसोई घर में सामग्री बन रही होगी और उस समय चावलों को धो करके उनका मांड निकाला जा रहा था और वो मांड जब अलग किया जा रहा था उसमें 3 चावल के दाने अलग हो गए और वो नाली में चले गए। तो वही रूप धारण करके आए कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। ठाकुर जी की सेवा में कोई चावल नहीं आते, सब्जी नहीं आती, श्रृंगार नहीं आता, पुष्प नहीं आता। ये कोई आचार्य चरण ही आते हैं और ठाकुर जी के अंग से आके लिपट जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में जो है सबको प्रणाम करो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलात बल खाती पतली कमर का। गीत बन बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं,
कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। बोल गिरधर लाल प्यारे की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रसिक बिहारी लाल की। इस भाव की अंतिम पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारी अभिलाषा केवल एक ही है नाथ, हम तुम्हारे बहुत पीछे ना पड़ो रहना, चाहे कि हमारे संग रहो, हमारे संग खाओ ना, इतनी अभिलाषा ना है। आपको परेशान थोड़ी करना है हमें, बस एक ही अभिलाषा है, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों लाल बिहारी एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे और यमुना जी के पुलिन पर भ्रमण कर रहे हैं। इतना सुंदर पद है श्री बिहारिन देव जी का। हमारी और अभिलाषा नहीं है कोई झाड़ी में पीछे बैठ करके झरोके से लालन, बस आप किशोरी जी के संग एक बार एक क्षण के लिए दिख जाओ, बस और कोई अभिलाषा नहीं है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। और ठाकुर जी कह रहे हैं दिखा दूंगो, दर्शन करा दूंगो, फिर बाकी बात कहा चाहिए तो को, क्योंकि भैया तुम मानव लोगन की तो इच्छा बढ़ती रहे, एक बार मिल जाए फिर कहोगे और कछु और कछु। नहीं नहीं नाथ, आप एक बार किशोरी जी के संग रमण करके दर्शन कराए तो बस, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में।
सानककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तनम्।